आज आपकी मुलाकात करवाएंगे पत्तोकी के मोहम्मद साबर मिस्त्री से, जिन्होंने 3 दिन तबलीग पर गुजारे। 3 दिन ऐसे खुदा की राह में गुजारे कि इनके दिल में हज करने का शौक पैदा हो गया। अब घर में माँ बीवी बच्चे अकेले छोड़कर पैदल हज के लिए रवाना हो चुके हैं। जो मेरी जिंदगी गुजारी है ना 37 साल की, वो फजूल गुजारी है। अब मैं चाहता हूँ कि यार यहाँ से पैदल जाऊँ, थकन हो, पैरों में छाले हों और हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरबार में उनके कदमों में गिर के अपनी 37 साल जिंदगी की माफी मांग लूँ। सबसे पहले तो मुझे बताइएगा कि ये कैसे दिल में शौक पैदा हुआ कि पैदल ही हज किया जाए। काम करता था तो कराची में, तो 3 दिन एक भाई ने बोला यार ना अल्लाह की राह में निकलो, 3 दिन लगाओ, इंशाल्लाह आपकी जो जिंदगी की है ना वो आसान हो जाएगी। तो मैंने 3 दिन तबलीग में लाए, तो एक दिन ज़हन में ख्याल आया कि यार क्यों ना वो सोने के घर की जियारत करूं। तो बस यही मेरे ज़िंदगी के 37 साल ज़िंदगी में मेरे 3 दिन और ये 4 दिन जो मैंने सफ़र तय कर लिया उसके दिन, और ये टोटल 37 साल ज़िंदगी में मैंने सिर्फ 7 दिन बेहतरीन दिन गुजारे हैं, सिर्फ 7 दिन 37 साल में। अच्छा मुझे बताइएगा कि घर में किसी ने रोका नहीं कि पैदल हज के लिए नहीं जाना? सर किसी ने, सिर्फ मेरी माँ ने कहा बेटा इजाज़त है आप जाओ। मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होगी जब आप हज करके वापस आओगे। शादी हुई है आपकी? जी। कितने बच्चे हैं? 2 बेटियां हैं। 2 बेटियां हैं, पीछे उनको अकेला छोड़कर आए हैं, पीछे कोई संभालने वाला भी है? जी कोई नहीं। कोई भी नहीं है? कोई नहीं, अकेला छोड़ा है? मैं अकेला भाई हूँ। अच्छा मुझे बताइएगा कि इसके ऊपर टोटल एक्सपेंसेस खर्चा कितना आएगा यहाँ से पैदल पत्तोकी से मदीना मुनव्वरा तक? मैक्सिमम 13 से 15 लाख रुपया। 13 से 15 लाख? जी। काम क्या करते हैं? कंस्ट्रक्शन का मिस्त्री। मिस्त्री हैं? जी। कितनी दिहाड़ी है मिस्त्री की? अब जो चल रही है वो 18 या 2000 है। 1800 2000 कमाने वाला 15 लाख रुपए इकट्ठे करना बहुत ज्यादा मुश्किल है, कैसे मैनेज किया? बस सर मुझे तो पता ही नहीं चला ये मेरा मैनेज हुआ कैसे है, क्योंकि मेरे दिल में मोहब्बत थी वहाँ जाने की। तो मुझे नहीं पता कहाँ से मुझे काम मिलते हैं, किधर से पैसे आते हैं, किधर से नहीं। बस मेरे पास इकट्ठे हुए तो मैंने इरादा कर लिया और मैं पैदल हज पर नहीं निकल पड़ा हूँ। क्या देखते हैं कितने दिनों के अंदर ये सफर तय होगा? इंशाल्लाह 3.5 माह में। 3.5 माह में मुकम्मल? इंशाल्लाह। डेली कितना सफर तय करते हैं? अभी तो स्टार्टिंग है तो 50 किलोमीटर कर रहा हूँ, इंशाल्लाह 60-70 किलोमीटर डेली का करना है। यहाँ तक आते आते कितने दिन लगे हैं? आज 5वां दिन है इंशाल्लाह। आज मैंने खानेवाल पहुँचना है। अच्छा मुझे बताइएगा कि रास्ते में खाना पीना ये कहाँ से मैनेज करते हैं? सर मुझे तो पता नहीं चलता, काफ़ी दोस्त आते हैं गाड़ी से, वो मुझे कोई खाना दे के चला जाता है, कोई जूस दे के चला जाता है, और मुझे पता नहीं कहाँ कहाँ से आते हैं लोग, कहाँ कहाँ से खाने। जब मुझे खुद तमन्ना होती है किसी होटल पे स्टे कर लेता हूँ, उधर से खाना खा लेता हूँ। इतनी ज़्यादा सर्दी है, रात को कैसे गुजारा करते हैं? मुझे सर्दी तो बिल्कुल भी नहीं लग रही। बहुत ज़्यादा सर्दी है, धुंध होती है, रात कहाँ गुजारते सर हैं? यकीन मानिए मुझे बिल्कुल भी नहीं लग रही। बिल्कुल भी नहीं लगती? बिल्कुल भी नहीं लग रही। इसकी क्या वजह है? बस एक जज्बा है मेरे अंदर, उस जज्बे की वजह से मुझे बिल्कुल ना सर्दी, ना बुखार, ना जिस्म दर्द, कुछ भी मुझे मुश्किलात नहीं है। अच्छा आप बाय एयर भी जा सकते थे, इतना ज्यादा खर्चा भी नहीं होना था उसके ऊपर, पैदल ही क्यों? सर जो मेरी जिंदगी गुजारी है ना 37 साल की, वो फजूल गुजारी है। अब मैं चाहता हूँ कि यार यहाँ से पैदल जाऊँ, थकन हो, पैरों में छाले हों और हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरबार में उनके कदमों में गिर के अपनी 37 साल जिंदगी की माफी मांग लूँ, और आखिरत इंशाल्लाह मैंने अपनी आखिरत बेहतर करनी है। किन किन मुश्किलात का सामना करना पड़ा आपको वीजा लेने के लिए या फिर पैसे इकट्ठे करने के लिए? किसी चीज़ का सामना नहीं करना पड़ा सर मुझे, आसानी से हर चीज होगी? आसानी से हर चीज़ हो गई है। वीजा कौन कौन से मुल्क का लिए? ईरान का, ईरान से मिलेगा इराक का, इराक से मिलेगा कुवैत का, कुवैत से मिलेगा सऊदी अरब का। 3.5 माह आप सफर में गुजारेंगे इंशाल्लाह। उसके बाद वहाँ जाकर हज के लिए जा रहे हैं या उम्रे के लिए जा रहे हज के लिए जा रहा हूँ सर। हैं? जब तक हज आएगा तब तक पहुँच जाएंगे इंशाल्लाह। अच्छा मुझे बताइएगा कि इसके अंदर हम दरख्वास्त देते हैं हज के लिए, तो आप पैदल जा रहे हैं, आपने पहले दरख्वास्त दी थी या इसके लिए कोई अलग प्रोसीजर है? सर वो जहाँ मैं मुझे पता चल जाएगा नेट से, तो कितने दिन पहले दरखास्त जमा करवानी पड़ती है, तो वो इंशाल्लाह ज़रूर करवाएंगे, चाहे मैं इराक में हूँ, कुवैत हूँ, और चाहे मैं सऊदी अरब में हूँ। अगर वो नहीं निकलती फिर? नहीं सर इम्पॉसिबल, ये हो सकता है। सही बात, आपने किसी से बात की होगी ना कि मैं जा रहा हूँ, अगर ना निकले तो उसका क्या हल होगा? नहीं सर ये होगा, ज़रूर होगा, इंशाल्लाह ज़रूर निकलेगी। लास्ट में हमारे देखने वालों के लिए क्या पैगाम देना चाहिए? बस यही पैगाम देना चाहता हूँ कि तमाम उम्मत मोहम्मदी को कि बस नमाज पढ़े, अपनी आखिरत संवारे। बहुत शुक्रिया जी। तो नाज़रीन साबर भाई की आपने गुफ्तगू सुनी, पत्तोकी से ये खानेवाल तक पहुंच गए हैं, 5 दिन लगे हैं। अल्लाह ताला इनके सफ़र को कबूल करे और इनका जो अज़म है वो पूरा हो जाए। इंशाल्लाह नई वीडियो के साथ दोबारा हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज़।